टू व्हीलर का मल्टी ब्रांड वर्कशॉप ओपन करने के लिए जो इंटरेस्ट दिखाया है, तो थैंक यू वेरी मच सभी का। मेरा नाम जीएम पटेल है। मैं कंपनी में, डॉक्टर गैरेज कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट देखता हूँ। मेरे कंपनी के अंदर जितने सारे अलग अलग सीआरएम डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट मेरे अंडर में आते हैं। कुछ पर्सनली थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद बिजनेस का जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो आपको अच्छी तरह से मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से सारी क्वेरीज के साथ सॉल्व करते हुए अच्छी तरह से हमारा बिजनेस मॉडल आप समझ पाए। डॉक्टर गैरेज 2 साल पहले हमने ओपन किया था। जो हमारी कोर टीम है उनका ग्राउंड लेवल से टू व्हीलर वर्कशॉप की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें करीबन आज 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर गैरेज कंपनी जो हमने बनाई है वो हमने हमारे एक्सपीरियंस बेस पे बनाई है। आप शायद देखेंगे मार्केट में कई सारी कंपनी आज मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप की फ्रेंचाइजी सोल्ड कर रही है, बट कई सारी कंपनी ऐसी है जो आइडिया से अपना ब्रांड चला रही है। एक डॉक्टर गैरेज ये ऐसी लौती कंपनी है जो अपने एक्सपीरियंस बेस को हैंड ओवर कर रही है, और एंड यूजर से लेकर आउटलेट ओनर भी आज एग्जिस्टिंगली जो भी हमारे चल रहे हैं मार्केट में, तो सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा सक्सेसफुल रेशियो है आफ्टर ओपनिंग के बाद का। वो सक्सेसफुल रेशियो हमारा आज 90% है, क्योंकि हमारा 70% जो इन्वॉल्वमेंट है वो आफ्टर सेल सपोर्ट में रहता है। तो हमारी कोर टीम लगातार जो भी हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट है उनके साथ बनी रहती है, और इसी वजह से आज 2 साल के छोटे से वक्त के अंदर हम पान इंडिया में आज 14 से भी ज्यादा स्टेट में प्रेजेंस है। 40+ सिटीज से भी ज्यादा सिटीज में आज हम अवेलेबल है, और आज करंटली 90+ आउटलेट हम मार्केट में रन कर रहे हैं। और अब मैं आपको हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको इंटरेस्ट आएगा। तो डॉक्टर गैरेज में हम आज क्या क्या समझेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डॉक्टर गैरेज का हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, बिजनेस क्लिम्बर आपको समझाएंगे कि छोटे से इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी सारी मल्टीपल रेवेन्यू है। हमारी जो फाउंडर मेंबर टीम है उनका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज का क्या मार्केट में पोटेंशियल है, इंडिया के मार्केट में अभी राइट नाउ क्या पोटेंशियल है वो मैं डिस्कस करूंगा। एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्या हर्डल्स है, और एज ए कस्टमर क्या हर्डल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, वाई डॉक्टर गैरेज। आज मार्केट में इतनी सारी ब्रांड होने के बावजूद आपको डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ना चाहिए वो मैं अच्छी तरह से आज आपको समझाऊंगा। टोटल फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो हम आपसे ले रहे हैं उसमें से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से कंपनी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ एवरेज प्रॉफिट रेशियो बताऊंगा, जिसमें मिनिमम व्हीकल हम काउंटिंग में लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंस काउंट करते हैं, उसके बावजूद मिनिमम पर मंथ आप कितना अर्निंग कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कई सारी जो ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, फिर जो आउटलेट का ओपनिंग के टाइम का जो प्रोसेस होता है उसके कुछ फोटोज है, हमारे स्पेयर पार्ट के कुछ पीरियोडिक स्पेयर पार्ट है उनके कुछ फोटोज है, तो कई सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर गैरेज आज 2 साल के अंदर करीबन 90+ फ्रेंचाइजी के साथ मार्केट में 15 से भी ज्यादा स्टेट में 40+ सिटीज में प्रेजेंस है। उसका मेन रीजन है हम छोटे से इतने शॉर्ट पीरियड में इतने अच्छी तरह से सक्सेसफुल हमारा मॉडल क्यों कर पाए। तो उसका मेन रीजन है कि 2 साल पहले जब हम डॉक्टर गैरेज कंपनी को एस्टेब्लिश किए मार्केट में, उसके पहले हम स्मार्ट सर्विस ग्रुप करके हमारी खुद की कंपनी है जो करंटली भी प्रेजेंट है, वो कंपनी का मेन इंटेंस काम था जो मार्केट में एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स है, जैसे हीरो की हो गई, होंडा की हो गई, यामाहा की हो गई, मारुति की हो गई, तो वो डीलरशिप का फुटफॉल बढ़ाने का काम करते थे B2C में। मतलब जो व्हीकल्स जो नई होती है और जो फ्री सर्विस करवाते हैं, फ्री सर्विस करवाने के बाद वो जो कस्टमर लोकल गैरेज में डाइवर्ट हो जाते थे, तो उनको वापस डीलरशिप में लाकर उनका फुटफॉल बढ़ाने का काम हम लोग करते थे। और ये चीज जो हम करते थे वो थ्रू AMC करते थे, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी टाइम पे कई सारी चीजें हमने फेस की, और वो प्रॉब्लम जो हमने फेस किए हैं, जो हर्डल्स हमने देखे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कंपनी का डेवलपमेंट किया है। और उसी टाइम पे हमने ये चीज नोट की थी कि 70% लोग
लोकल गैरेज में सर्विस करवाते हैं आफ्टर व्हीकल लेने के बाद। तो इस प्रकार से डॉक्टर गैरेज का जन्म हुआ था। जैसे आप ये अभी बिजनेस क्लीमर की इमेज देख रहे हैं, उसमें जो रूट में आप देख रहे हैं, तो वहां पे हमने स्मार्ट सर्विस ग्रुप ही बताया है। बिजनेस क्लीमर में आप देखेंगे कि छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप डेली बेसिस पे इनकम कर सकते हैं। मल्टीपल रेवेन्यू है। क्या क्या मल्टीपल रेवेन्यू है वो भी हम आगे समझेंगे। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हमारे जो आज एग्जिस्टिंग आउटलेट है वो मंथली आप समझ लीजिए 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख का भी नेट प्रॉफिट निकालते हैं। डे वन से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। और कई सारे कंपनी के ऑन फ्यूचर प्लान है, जिसमें कई सारे मॉडल्स हम आगे लेके आ रहे हैं। जैसे ईवी के साथ हम जुड़ रहे हैं, 4 व्हीलर कार्स का भी मॉडल हम लेके आ रहे हैं। तो उसमें प्रायोरिटी बेस पे हम जो हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है रिसेशन फ्री बिजनेस है। तो ये हमारा बिजनेस क्लीमर है। अब हम आपको हमारी कोर टीम से इंट्रोडक्शन करवाने जाते हैं। मिस्टर ब्रिजेश पटेल सर, जो कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस 18 साल का है। जो स्मार्ट सर्विस ग्रुप है उनके भी प्रोपराइटर हमारे ब्रिजेश सर ही रहे। उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूं, तो आफ्टर सेल्स सपोर्ट में जो फुटफॉल बढ़ाने का काम था डीलरशिप में, तो उनका उसमें वाइड एक्सपीरियंस है। और वही सारा 18 साल का एक्सपीरियंस को काउंटिंग में लेते हुए आज डॉक्टर गैरेज आपके सामने प्रेजेंट है। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर प्रदीप सोनवने सर की, जो कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है। सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट प्रदीप सर देखते हैं। प्रदीप सर की अगर मैं बात करता हूं, तो डीलरशिप में एज ए सर्विस सुपरवाइजर उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। और 14 साल की जर्नी उन्होंने वहां पे जो की है, उसमें एज ए जीएम उन्होंने ये जॉब छोड़ा था। और उसके बाद से डॉक्टर गैरेज में वो प्रेजेंट है। तो सारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिक्स को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवाना, तो वो सारी चीजें उनके अंडर में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर नरेंद्र अमीन की, जो कंपनी के सीओओ है। और उनका भी हार्डकोर एक्सपीरियंस आज कंपनी में सेल्स में है और आफ्टर सेल्स सपोर्ट में भी है। जिगर जी की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी में एज ए सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आज जुड़े हुए हैं। वो स्मार्ट सर्विस जब हमारी कंपनी बनी थी तब से लेकर आज तक वो कंटिन्यूस में ये सारी टीम हमारी जुड़ी हुई है। आउटलेट ओपन होने के टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करना है, और कंपनी आउटलेट ओपन होने के बाद बाकी की कौन सी एक्टिविटी आपके एंड से भी होगी और कौन सी एक्टिविटी कंपनी करेगी, ये सारा मॉनिटरिंग जिगर जी करते हैं। एज ए जीएम पटेल वीपी ऑपरेशन, अगर मैंने अपना जो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो ज्यादा टाइम उसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की। तो जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, 2019 में 11.77 मिलियन व्हीकल मार्केट में सोल्ड आउट हुई थी, जो 2022 में 21 मिलियन पे जाके राइज हुई है। अब जैसे आप देख रहे हैं करंटली सिनारियो कि हर घर में मिनिमम 2 व्हीलर की अगर जो बात करते हैं, तो 2 व्हीकल्स मिनिमम रहते ही है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बात करते तो 2028 तक, अकॉर्डिंग टू सीएजीआर का जो रिपोर्ट है, तो जो 2 व्हीलर्स की मार्केट में जो प्रेजेंस होने वाली है, मतलब जो बिक्री होने वाला है, वो 48.1 मिलियन तक जाएगा। इसका मतलब ये है विद इन अ शॉर्ट नोटिस पीरियड इंडिया 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आगे आपको बताया कि 70% व्हीकल लोकल गैरेज में सर्विस होते हैं। ठीक है। इंडिया में ईयरली अगर बात करते हैं सर, तो 150 करोड़ व्हीकल सर्विस होती है। करीबन 40 से 50 करोड़ व्हीकल ईयरली सर्विस होते हैं। और एक व्हीकल की ज्यादा बात ना करते हुए अगर क्वार्टरली भी हम काउंटिंग में लेते हैं सर सर्विस, तो इंटू 4 करते हुए तो 150 करोड़ से भी ज्यादा सर्विस प्रेजेंस मार्केट में है। और उसमें से 70% व्हीकल्स लोकल गैरेज में सर्विस होता है। तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है। दूसरी बात कर रहा हूं, आप अगर देखेंगे लास्ट 2 ईयर से, जब से BS6 की एंट्री हुई है, तो उसके बाद से कई लोकल गैरेजेस ऐसे हैं जो BS6 की व्हीकल की सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। और कई ऐसी चीजें भी हमने फाइंड आउट की, जैसे BS6 की व्हीकल अगर डीलरशिप में जाती है,
तो सर उसका सर्विस कॉस्टिंग बहुत ही हाई है। तो अभी राइट टाइम है ये बिजनेस में इंटरेस्ट लेकर अपना बिजनेस खुद का एस्टेब्लिश करने का। अब बात करते हैं हर्डल्स की। तो जैसे पे अगर आप सोचेंगे तो क्या हर्डल्स है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जेन्युइननेस का हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। जब आप लोकल गैरेज में गाड़ी देते हैं तो स्पेयर पार्ट ओरिजिनल डालेगा नहीं डालेगा, हमें उस लेवल का उतना नॉलेज नहीं होता है। समहाउ हमने ये भी देखा हुआ है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज करवानी चाहिए, क्या चीज नहीं करवानी चाहिए। सपोज आपके पास बजट नहीं है और एस्टिमेट बड़ा है, तो मैकेनिक ये नहीं समझा पाता है कि प्रायोरिटी में कौन सी चीज आप अभी करवाइए। ये भी हमने देखा है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप ऑथोराइज डीलरशिप में जाते हैं तो वहां पे चार्जेस हाई है। अच्छे मैकेनिक्स लोकल लेवल पे फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। ऑन टाइम सर्विस नहीं मिलती है, डिपेंडेंसी बनी रहती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो ये सारे हर्डल्स एज ए कस्टमर हमने फाइंड आउट किए हैं। अब बात करते हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर क्या हर्डल्स है। तो सर आप देखेंगे कि ये पूरी इंडस्ट्री अभी तक पूरे अनऑर्गेनाइज वे से ही चलती आई है। क्यों अनऑर्गेनाइज वे से चलती आ रही है? क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का कभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इक्विपमेंट्स मशीनरी हाईटेक नहीं होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, ठीक है, हाइजेनिक आउटलेट नहीं होता है, बैठने की सुविधा नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट किए। तो ये डॉक्टर गैरेज क्या कर रहा है कि इसमें ब्रिज बनने का काम करता है, कि कस्टमर के भी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा हुआ है। एज ए सर्विस प्रोवाइडर आउटलेट ओनर का भी जो हर्डल्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह मॉडल लॉन्च किया है। अब सबसे बड़ी चीज वाई डॉक्टर गैरेज, ये पेज को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। आज हमारी कोर टीम का जो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 78+ ईयर्स का हमारा हार्डकोर जो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, उसका सपोर्ट आपको डे वन से मिलता है। कई बार क्या होता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं, 4-6 महीने घाटे में बिजनेस चलाते हैं और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे ट्रेन होते हैं, तो वो लॉस यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ता है, डे वन से आपको सपोर्ट मिल जाता है। जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो इंडिया के टॉप नॉच ब्रांड का ही इक्विपमेंट मिलेगा। अगर शायद आपने नाम सुना हो OLS का, तो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं सुना है तो गूगल पे जाके भी सर्च कर लीजिएगा। ऑयल ल्यूब सर्विस, ये कंपनी जो डीलरशिप को और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, उसी कंपनी का आपको इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के एंड से आपको क्वालिटी स्पेयर पार्ट भी मिलते हैं। क्वालिटी स्पेयर पार्ट क्यों बोल रहा हूँ उसका थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ कि कंपनी ने खुद की ब्रांड के पीरियोडिक स्पेयर पार्ट निकाले हुए, जैसे एयर फिल्टर हो गया, लाइनर हो गया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच असेंबली, हब सेंटर, सेमी सिंथेटिक ऑयल। ये स्पेयर पार्ट निकलने की जरूरत हमें इसके लिए लगी है कि शुरुआत में हमने ये फाइंड आउट किया था कि अगर आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें कई बार आपको जो मार्जिन मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। तो कुछ लोग आउट ऑफ SOP जाके फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं स्पेयर पार्ट में। उससे होता क्या है कि कस्टमर को वो टेस्ट नहीं मिलता है और कस्टमर नेगेटिव हो जाता है, और उसके वजह से उनको बिजनेस लॉस करना पड़ता है। तो डॉक्टर गैरेज ने क्या किया है कि खाली आउटलेट ओनर को ही स्पेयर पार्ट देती है, वो रिटेल काउंटरिंग नहीं करती है। तो बीच में से जो डिस्ट्रीब्यूटर का और डीलर का लेयर निकल गया है, तो आपको अच्छा मार्जिन स्पेयर पार्ट में मिलता है, और क्वालिटी जो है वो OEM की जो क्वालिटी होती है वही क्वालिटी हम आपको स्पेयर पार्ट में देते हैं। तो ये आपका सपोर्ट डे वन से इसका भी मिल जाता है। लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। अगर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो बिजनेस अभी चल रहे हैं, अगर उनका ऑडिट और मॉनिटरिंग जो हमने किया है और उसके आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 1.5 साल के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। तो उस लेवल का हमारा सपोर्ट रहता है। प्री एंड पोस्ट लॉन्च डोर टू डोर मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें ये एक्टिविटी हम आपके एंड से करवाते हैं, बट उसकी पूरी ट्रेनिंग जो देनी होती है वो कंपनी देती है कि लिफलेट क्या कैसे रहेंगे, किस प्रकार से प्रेजेंस करना है, कैसी एक्टिविटी होती है वो आगे हम आपको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद AMC सपोर्ट है। जैसे जो ज्यादातर AMC वही कस्टमर लेते हैं जिनकी गाड़ियां ज्यादा घूमती है। AMC से बेनिफिट ये मिलता है कि कस्टमर आपके साथ 1 साल के लिए जुड़ा रहता है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है। और कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है
कि एएमसी लेने के वजह से उसको लेबर में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, स्पेयर पार्ट में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो विन विन सिचुएशन में दोनों के लिए ये बेनिफिट साबित हुआ है। अब मैक्सिमम एश्योर कस्टमर बेस, मतलब जो एक्टिविटीज हम करवाते हैं उसके साथ साथ एक मिनिमम कस्टमर बेस हम बनाते हैं। सीआरएम टीम जो होती है वो कस्टमर बेस पे कॉलिंग करके आपके लिए फुटफॉल बढ़ाने का काम करती है। हर तीसरे दिन पे फीडबैक कॉल लेती है। अगर समहाउ कोई कस्टमर नेगेटिव है तो उसके जो प्रॉब्लम्स है वो वापस आपसे कनेक्ट करवा के उसके प्रॉब्लम सॉल्व करवा के उसको हैप्पी बनाने का काम सीआरएम टीम करती है। उसके बाद सोशल मीडिया से भी मार्केटिंग और प्रमोशन, लीड जनरेशन की एक्टिविटीज चलती रहती है, जिसके वजह से एक लेवल की ब्रांड अवेयरनेस, आपका जो लोकल एरिया जहां पे आप आउटलेट ओपन कर रहे हैं वहां पे वो पूरी अवेयरनेस आ जाती है। एक्सपर्ट टेक्नीशियन को ढूंढने में, उनको हायर करने में भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। एग्जिस्टिंग जितने भी आउटलेट हमारे आज प्रेजेंस है उसमें हर जगह पे हमने मैकेनिक का सपोर्ट पूरा दिया है। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो रहती है वो हमारी टेक्निकल टीम देती है। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग 2 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें कंपनी की क्या एसओपी है विद गियर एंड विदाउट गियर के लिए, सारे इक्विपमेंट्स कैसे यूज करना है, किस प्रकार से सर्विस करनी है, तो सारी ऑन जॉब ट्रेनिंग मैकेनिक्स को भी मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारे पास है। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर कोई कस्टमर को आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, उसको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देनी है। तो डायरेक्शन, इस ये एप्लीकेशन में हमने एक एडिशनल पॉइंट ये रखा है कि जो भी नजदीक का आउटलेट होगा वो अपने आप उसको शो करेगा, तो डायरेक्शन के साथ वो लोकेशन पे पहुंच जाएगा। अब वर्कशॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी हम आपको देते हैं, जिसके लिए आपको 2 दिन हेड ऑफिस आना रहता है। वर्कशॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उसमें आउटलेट को किस तरह से चलाना है, मेंटेन करना है, इक्विपमेंट्स का पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसे करना है, कस्टमर के साथ किस तरह से बात करनी है, जॉब कार्ड कैसे बनाना है, कैसे क्वालिटी सर्विस देनी है, कैसे हमें बिजनेस को टारगेट लेके चलना है, किस कई सारी चीजें हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग है तो वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी हमारे एंड से दी जाती है। इंश्योरेंस रिन्यूअल कोड हमारे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, जिसमें करीबन 25 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा टाइप है। जैसे आप करीबन मंथली जो भी व्हीकल सर्विस करते हैं और जिनके भी इंश्योरेंस खत्म हो गए हैं या जिनके थर्ड पार्टी के भी अगर इंश्योरेंस आते हैं तो उसमें से जो कमीशन मिलता है आपको, तो वो एडिशनल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंश्योरेंस रिन्यू करने से 2 चीज का बेनिफिट हमने देखा है कि वो गाड़ी का समय कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस आपके पास से उसने लिया हुआ है। तो आउटलेट को ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार से फास्टेस्ट आरओआई निकलता है। ये डॉक्टर गैरेज के मेन सपोर्ट है। अब आगे बात करते हैं कि कंपनी जो आपसे पेमेंट ले रही है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं 4.99 का जो बेसिक मॉडल है उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस जीएसटी ये आपको अलग से पेड करना है। इक्विपमेंट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है 2.25 लाख का। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर फ्रेंचाइजी सेल्स सपोर्ट, मतलब जो आपको सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं, जो आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो मैकेनिक्स हायरिंग करने में जो हमारा खर्चा लगता है, उसके बावजूद कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सोशल मीडिया भी आ गया। ठीक है, कई सारी चीजें हैं वो डिटेल में जिसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। आईटी सपोर्ट आ जाता है, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट आ जाता है, ट्रेनिंग एंड आ जाता है, डेली बेसिस पे जो ऑडिट एंड मॉनिटरिंग करते हैं, वो कई सारी चीजें आफ्टर सेल्स सपोर्ट में इंक्लूड है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्टेशनरी एंड यूनिफॉर्म की, तो उसमें करीबन 29,000 का कंपनी का एक्सपेंस लग जाता है। कंपनी जो आपका आउटलेट डेवलप करती है उसमें इंटीरियर ब्रांडिंग होता है, एलईडी बोर्ड लगता है, टेंडी लगती है, तो उसमें 60,000 का खर्चा कंपनी का बैठता है। कंपनी आपसे जो खर्चा इनकम ले रही है एज अ फ्रेंचाइज फी 75,000 वन टाइम फॉर लाइफ टाइम लेती है। हर 2 साल पे आपका एग्रीमेंट रिन्यू जरूर होता है, बट फ्रेंचाइजी फी आपको वन टाइम ही देना है। तो ये जो हमारा मॉडल का ब्रेकअप है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट रेशियो की। अगर आपने फाइंड आउट किया होगा तो लोकल गैरेज में भी हर रोज की 3-4 व्हीकल सर्विस होती है, तो वही व्हीकल हम स्टार्टिंग
काउंटिंग में अगर लेते हैं, अगर हर रोज के आप 4 से 5 जनरल सर्विस की व्हीकल भी लेते हैं तो मंथली आपकी 150 व्हीकल हो जाती है। मल्टी ब्रांड के अंदर जो भी लेबर रहती है वो सीसी वाइज रहती है। यहाँ पे हमने जो लेबर काउंटिंग में ली है वो एक एवरेज निकालने के लिए एवरेज यहाँ पे लिया है, मतलब 250 रुपए में बुलेट सर्विस नहीं होती है, बट यहाँ पे एक एवरेज प्रॉफिट आपको दिखाने के लिए मिनिमम इनकम हमने काउंटिंग में ली है। तो जैसे 250 रुपये से अगर 150 व्हीकल की भी आप जनरल सर्विस कर रहे हैं, इसमें मैंने ना मेजर वर्क काउंटिंग में लिया है ना इंजन वर्क काउंटिंग में लिया है, ठीक है, फिर भी 37,500 आपकी रेवेन्यू बनती है। उसके बाद जो भी पीरियोडिक स्पेयर पार्ट और ऑयल डालते हैं तो उसमें करीबन 22,500 रुपये आपका स्पेयर पार्ट में मार्जिन मिल जाता है। ऑयल में से अगर ज्यादा नहीं 100 रुपये का भी मिनिमम मार्जिन की मैं काउंटिंग में लेता हूँ तो 15,000 उसमें से आपका रेवेन्यू निकलता है। आपके एंड से जो एएमसी सोल्ड होती है, ज्यादा नहीं तो मंथली अगर 50 एएमसी भी सोल्ड होती है उसकी भी आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको एएमसी सोल्ड आउट करनी है। तो वहां से आपको 15,000 का आपको अर्निंग मिल रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंश्योरेंस रिन्यूअल कोड है, उसके थ्रू आप ज्यादा नहीं तो 25 से 30, 150 में से अगर 25 व्हीकल के अगर आप थर्ड पार्टी के भी इंश्योरेंस निकालते हैं तो उसमें आपको 5,000 के आसपास का इनकम मिल जाता है। और जो पीरियोडिक सर्विस में से ऑयल निकलता है, जो भी स्क्रैप निकलता है, केबल्स प्लास्टिक सब मिला के, मंथली अगर आप उतने भी सोल्ड आउट करते हैं तो 4,500 रुपये का अर्निंग वहां से हो जाता है। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग अगर आपका होता है करीबन 99,500 रुपीज का आपका ग्रॉस अर्निंग है। अब उसके सामने आपका फिक्स एक्सपेंस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने जगह आप किराए पे ले रहे हैं तो 25,000 रुपीज हमने काउंटिंग में लिया है। जनरली ये जो एक्सपेंस हम काउंटिंग में ले रहे हैं वो टीयर 1 सिटी मेट्रो सिटी जो होती है वहां पे जो लगता है वही एवरेज काउंटिंग में लिया है। जैसे रूरल एरिया रहता है तो वहां पे वो खर्चा कम हो जाता है। सेम वे स्टाफ सैलरी जैसे हमारा ये बिजनेस मॉडल है, टोटल 3 बंदों से चलता है, एक हेड मैकेनिक, एक सेमी टेक्नीशियन और एक वॉशिंग बॉय। अब हेड मैकेनिक की सैलरी की अगर बात करता हूं तो एज पर एक्सपीरियंस 15 से 18 हजार की सैलरी हेड मैकेनिक की रहती है। सेमी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करने जाऊं तो 12 से 15 हजार की सैलरी सेमी टेक्नीशियन की रहती है। और वॉशिंग बॉय अगर लेते हैं तो 5 to 7,000 रुपीज में वॉशिंग बॉय हमें हायर करना रहता है। तो इस प्रकार से टोटल स्टाफ सैलरी 35,000 रुपीज यहाँ पे हमने काउंटिंग में ली। मिसलेनियस एक्सपेंस है 5,000 जिसमें हमने लाइट बिल किया काउंटिंग में लिया। पूरा बिजनेस मॉडल चलाने के लिए करीबन अगर हम काउंटिंग में ले तो 1,500 के आसपास का आपका लाइट बिल आएगा। उसके बाद चाय पानी का खर्चा जो भी आपका आता है वो भी हमने एवरेज काउंटिंग में लिया हुआ है। और पर मंथ कॉर्पोरेशन टैक्स या तहसील जो भी रहता है उसका जो भी टैक्स लगता है वो भी हमने काउंटिंग में लिया है। तो इस प्रकार टोटल 5,000 का खर्चा आपका मिसलियस हमने काउंटिंग में लिया है। कंपनी एज अ रॉयल्टी 3,900 रुपीज फिक्स अमाउंट लेती है। मतलब आप 2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहा है तो कंपनी कोई शेयरिंग आपसे नहीं ले रही है, परसेंटेज में शेयरिंग नहीं ले रही है। कंपनी ओनली एंड ओनली फिक्स अमाउंट 3,900 रुपीज ले रही है। ये एक्चुअली रॉयल्टी यहाँ पे हमने मेंशन किया है पर एक्चुअली ये सपोर्ट चार्ज है। आप अपने आउटलेट पे भी अगर कोई एक बंदा बिठा के सीआरएम का काम करवाएंगे, मतलब टेलीकॉलिंग का, तो भी 10 से 12 हजार का खर्चा लग जाता है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का खुद का इन हाउस सीआरएम डिपार्टमेंट है। तो एक बंदा 3 से 4 आउटलेट पे काम करता है जिसके वजह से ये कॉस्टिंग कम हो जाती है और उसका सीधा बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस प्रकार से टोटल 68,900 रुपीज आपका टोटल एक्सपेंस फिक्स रहता है। और टोटल नेट ग्रॉस अर्निंग में से अगर आप ये माइनस कर रहे हैं तो भी 32,000 से लेकर 35,000 का बेसिक नेट प्रॉफिट इनिशियली स्टार्टिंग में मिलता है। अब यही चीज आप 200 व्हीकल्स पे 300 व्हीकल्स पे बढ़ेंगे तो आपका वो प्रॉफिट बढ़ेगा। पर 200 व्हीकल पे आप कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, सर्विस क्वालिटी अच्छी डिलीवर करनी है, कंपनी की एसओपी से काम करना है, आउटलेट एकदम हाइजेनिक रखना है। जो कंपनी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको आपको 100% फॉलो करना है। तो विथ इन अ शॉर्ट नोटिस पीरियड आप ये टारगेट भी अचीव कर सकते हैं।
हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी आउटलेट आज मार्केट में चल रहे हैं, आफ्टर 1 क्वार्टर हमने जो एवरेज काउंट की है, करीबन 250 से ज्यादा ही व्हीकल सर्विस करते हैं मंथली। तो एक है बिजनेस एवरेज प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और चीज एक बता देता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए जो जगह की रिक्वायरमेंट रहती है वो करीबन 400 से 450 स्क्वायर फुट की मिनिमम जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हमारे कंपनी के जो पीरियोडिक जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सिंथेटिक ऑयल है, एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, मल्टी ब्रांड के तमाम प्रकार के केबल्स अवेलेबल है, क्लच प्लेट है, हब सेंटर है, ब्रेक शू है, कई सारी चीजें हैं। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जिसमें आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आपका आउटलेट ओपन होता है तब मैकेनिक को जो ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से एसओपी से काम करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने दिखाई है। कुछ यहाँ पे पेमेंट टर्म्स में आपको बता देता हूँ। अगर आप डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी के साथ, डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ना चाहते हैं और फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो बुकिंग अमाउंट है 51,000। बुकिंग अमाउंट क्यों रिक्वायर है वो भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। क्या होता है कि आज कंपनी पान इंडिया में काम कर रही है और सेल्स में कई सारे बंदे काम करते हैं। कई बार क्या होता है, एक लोकेशन के लिए कई प्रकार की बहुत सारी इंक्वायरी आती है। कंपनी क्या करती है, जब तक ऑनलाइन बुकिंग अमाउंट नहीं आती है तब तक वो एरिया लॉक नहीं करती है। एक बार आपने बुकिंग करवा दिया, आपका एरिया आपने लॉक करवा दिया, फिर वो लोकेशन किसी और को हम नहीं देते हैं। तो बुकिंग का इम्पोर्टेंट इसके लिए है। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर साइट सिलेक्शन का। तो कंपनी का खुद का इन्वॉल्वमेंट आपका लोकेशन फाइनल करने में रहता है। एक पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो होता है और बेस्ट लोकेशन ढूंढने में आपको डे वन से सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इक्विपमेंट का आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका साइट सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको इक्विपमेंट का पेमेंट करना है। इक्विपमेंट्स आने में आपके ऑर्डर के, जो आप ऑर्डर देते हो वहां से करीबन 20 डेज लगता है, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स हम जो बनवाते हैं उसमें 20 डेज आपके आउटलेट पे पहुंचने में टाइम लगता है। इन बिटवीन में क्या करना है वो भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो लोकेशन हम फाइनल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो जगह के अनुसार हम आपको पूरा लेआउट बना के देते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक वर्क, कलर वर्क, प्लम्बिंग वर्क, मेशनरी वर्क जो भी रहता है, छोटा मोटा चेंजेस वो आपके एंड से होगा। जिसमें कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लगेगा वो पूरा हम आपको लेआउट बना के देते हैं। उसके साथ साथ जब तक इक्विपमेंट्स आता है, इन बिटवीन में हमारी ब्रांडिंग वाली टीम वहां पे आके मेजरमेंट लेती है, पूरा आउटलेट रेडी करने में, एलईडी बोर्ड लगाने में, कई सारी चीजों, ये सारा काम करने में करीबन 10 से 15 दिन हमारे निकल जाता है। और तब तक हमारे इक्विपमेंट्स पहुंच जाते हैं। इक्विपमेंट पहुंचते ही हमारी टीम वहां पे आ जाती है और 2 दिन के अंदर सारा इंस्टॉलेशन होता है। उसमें फिर पूरी और उस प्रकार से हमारा आउटलेट का पूरा सक्सेसफुली ओपनिंग होता है। बट सारा पेमेंट जो है ओपनिंग के 1 हफ्ते पहले आपको पूरा क्लियर करना है। तो ये हमारा पेमेंट टर्म्स है। अब बात करता हूं, जो हमने 2 साल के अंदर जो इम्पॉसिबल मिशन था उसको जो पॉसिबल बनाया है, वो यहाँ पे मैंने ब्रीफ किया है। आज कंपनी के 90+ आउटलेट मार्केट में प्रेजेंस है। करीबन 1,85,000 से भी ज्यादा व्हीकल हमारे आज हैप्पी कस्टमर है। करीबन 35,000 से भी ज्यादा एएमसी आज हमने मार्केट में सोल्ड आउट की है। कंपनी हम खाली ईयरली 50 आउटलेट का ही ओपन करने का टारगेट लेके चलती है, क्योंकि हमारा ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो आफ्टर सेल सपोर्ट में ही रहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि एग्जिस्टिंग आउटलेट का जो सक्सेसफुल रनिंग रेशियो है वो 90% है। तो ये हमारा मिशन इम्पॉसिबल को जो हमने पॉसिबल बनाया है वो मैंने आपको ब्रीफ किया है। ये कुछ फोटोज है आउटलेट ओपन होते हैं उस टाइम के, जैसे आप देख रहे हैं। ये 2 साल की जर्नी के अंदर जो कंपनी ने अचीवमेंट लिया है, ये यहाँ पे हमने शो किया है। गुजरात की एबीपी अस्मिता जो न्यूज चैनल है, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में दो, मतलब जब हमने कंपनी डेवलप की उसके 6 से 8 महीने के अंदर हमें गुजरात का अनमोल अनमोल रत्न का अवार्ड दिया था, जिसमें गुजरात के होम मिनिस्टर मिस्टर हर्ष संघवी ने हमें अवार्ड दिया था। नेक्स्ट लास्ट ईयर की अगर बात करता हूँ तो दिल्ली में हमें सोनू जी के थ्रू इंटरनेशनल एक्सलेंस का अवार्ड मिला था। करंटली हमें रेडियो सिटी 91.1 ने गुजरात का रेडियंस का अवार्ड दिया है।
और कंपनी का जो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखा हुआ है। और फ्रेंचाइज अप्लाई के द्वारा इंडिया में टॉप 25 फ्रेंचाइजी का जो लिस्टिंग हुआ था, उसमें हमें जो शामिल किया था उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे हमने शो किया है। ये कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हम आपसे करवाते हैं उसके भी कुछ फोटोज यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया है। रेसिडेंस में इस प्रकार के कैंप करवाते हैं जिसमें कॉम्बो ऑफर चलती है, कैश वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एएमसी सोल्ड आउट होती है, तो इसके कुछ फोटोज हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें जो जैसे हमने बताया कि फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कस्टमर के पास जाके इस प्रकार से हम पूरा ब्रांड अवेयरनेस करते हैं। लोकल गैरेज जो लोकेशन पे हम डेवलप कर रहे हैं उसका प्रेजेंस जो जगह पे है उसका पूरा हम गाइड करते हैं और इस प्रकार से हम डेटाबेस बनाते हैं। तो ये हमारे प्री लॉन्च एक्टिविटीज है। तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। अब आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सर।